हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमृन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीते नामने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरं काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधि विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारि दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वी वामतो जानकी सुभा पुरतो मारुति यस्य तं नमामि रघुत्तमम्। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वाल्मीकि रामायण की जय, वाल्मीकि मुनि की जय। आज 48वां अध्याय का पाठ है अष्टचत्वारिश सर्गा। रावण जब अपना बड़ाई कर रहा था खूब, तो सीता जी उसको फटकारती हैं। एवं बुभुत्यां सीतायां सरब्धा परसंवचा ललाटे भ्रुकुटिं कृत्वा रावणा प्रतिवाचः। सीता के ऐसा कहने पर रावण रोष में भर गया और ललाट से भवें टेढ़ी करके कठोर वाणी में बोला, भ्राता वैष्णवस्याहं सा पत्नो वरवर्णिनी रावणो नाम भद्रम ते दशग्रीवा प्रतापवान। सुंदरी में कुबेर का सौतेला भाई परम पवित्र दशग्रीव रावण हो, तुम्हारा भला हो। यस्य देवास गंधर्वा पिशाचा पतरोगा पतगोरगा विद्रवन्ति सदा भीता मृतवरी सदा प्रजा। येन वैष्णवो भ्राता भयमात्रा कारणंतरे द्वैमासादिता क्रोधात् रणे विक्रम निर्जिता। जैसे प्रजा मौत के भय से सदा डरती रहती है, उसी प्रकार देवता गंधर्व पिचास पक्षी नाग सदा जिससे भवित होकर भागते हैं। जिसने किसी कारणवश अपने सौतेले भाई कुबेर के साथ द्वंद्व युद्ध किया और क्रोध पूर्वक पराक्रम करके रणभूमि उन्हें परास्त कर दिया, वही रावण मैं हूँ। मद्भया तारा परित्याजा स्वमादिष्टान वृद्धिमता कैलासम पर्वता श्रेष्ठा मध्यस्थे नरवाहना। मेरे ही भय से पीड़ित हो नरवाहन कुबेर ने अपनी समृद्धशालिनी पूरी लंका का त्याग करके इस समय पर्वत श्रेष्ठ कैलाश की शरण ली है। यस्तत्पुष्पकं नामं विमानं कामगा शुभं वीर्यादावर्जितं भद्रे नयामि विहायसम्। भद्रे उनका सुप्रसिद्ध पुस्तक नामक सुंदर विमान जो इच्छा के अनुसार चलने वाला है, मैंने पराक्रम से जीत लिया है और उस विमान के द्वारा मैं आकाश में विचरता हूँ। मम संजात रोषस्या सुखम दिष्टवे मैथिली विद्रवंती परिस्त्राता सुरा शक्र पुरोगमा। मिथिलेश कुमारी, जब मुझे रोष चढ़ता है उस समय इंद्र आदि सब देवता मेरा मुंह देखकर ही भय से थर्रा उठते हैं और इधर उधर भाग जाते हैं। यत्र तिष्ठाम्यहं तत्र मारुतो वाति संकिता तीव्राशु शिशिरांशु भयात संपद देवी। जहाँ मैं खड़ा होता हूँ वहाँ हवा डर कर भी धीरे धीरे चलने लगती है। मेरे भय से आकाश में प्रचंड गिरने वाला सूर्य भी चंद्रमा के समान शीतल हो जाता है। निष्कंपा पत्रा तरहो नद्यस्यास्मित मितोदका भवन्ति यत्र तत्राहं तिष्ठामि चाचरामि च। जिस स्थान पर मैं ठहरता या भ्रमण करता हूँ
वह वृक्षों के पत्तों तक नहीं हिलते, नदियों का पानी स्थिर हो जाता। मम पारे समुद्रस्य लंका नाम पुरा शुभा संपूर्णा राक्षसे घोरे मरावती। समुद्र के उस पार लंका नामक मेरी सुंदर पुरी है, जो इंद्र की अमरावती के समान मनोहर तथा घोर राक्षसों से भरी हुई है। प्राकारेण परिचिता पांडुरेण विवर्जिता हेम कच्चा पुरी रम्या वैदुर्मय तोरणा। उसके चारों ओर बनी हुई सफेद चहर दीवारी उस पुरी की शोभा बढ़ाती है, और लंकापुरी के महलों के दलान फर्श आदि सोने के बने हैं। उसके बाहरी दरवाजे बैदुर में है। वह पुरी बहुत ही रमणीय है। तया स्वर संवादा तूर्यनाद विनादिता सर्व काम फले वृक्षे ही संकुलोद्यान भूषिता। हाथी घोड़े रथों से वहां के सड़कों की भरी रहती है। भांति भांति की वादों की ध्वनि गूंजा करती है। सब प्रकार से मनवांचित फल देने वाले वृक्षों से लंकापुरी व्याप्त है। नाना प्रकार के उद्यान उसकी शोभा बढ़ाते हैं। तत्र तम बस हे सीते राजपुत्री मया सह नास्मर्शसि नारीणा मानुषीणा मनस्विनी। राजकुमारी सीते, तुम मेरे साथ उस पुरी में चलकर निवास करो। मनस्वी यह वहां रहकर तुम मानवी स्त्रियों को भूल जाओगी। भुंजाना मानुषा भोगा दिव्यांश वरवर्णिनी ना स्मरयसी रामस्य मानुष्या गताईसा। सुंदरी, लंका में दिव्य और सानुज भोगों का उपयोग करते हुए तुम उस मनुष्य राम को कभी स्मरण नहीं करोगी। उसकी आयु अब समाप्त हो गई है। स्थापित्वा प्रियं पुत्रं दाराजे दशरथो निपा मंद वीर्य तथो ज्येष्ठा सुता प्रस्थापितो वनम तेन किं भश्च राजेन रामेणे गत चेतसा करिष्यसि विशाला तापसेन तपस्विना। विशाल लोचने राजा दशरथ ने अपने प्यारे पुत्र को राज पर बिठाकर उस अल्प पराक्रमी ज्येष्ठ पुत्र को वन में भेज दिया। उस राजभ्रष्ट बुद्धिमान एवं तपस्वियों से तपस्या में लगे हुए तापस राम को लेकर क्या करोगी। रक्षर राक्षस भर्तारम कामया स्वयं आगता नामन मत सराविष्टम प्रत्याखातु त्वमर्हसि। यह राक्षसों का स्वामी स्वयं तुम्हारे द्वार पर आया है। तुम इसकी रक्षा करो, इसे मन से चाहो। अरिया कामदेव के बाणों से पीड़ित है, इसे ठुकराना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। प्रत्याख्याय माभिरूपश्चात्याम गमिष्यति चारणेनाभिहत्येवा पुरुर्वस्वाम उर्वशी। धीरू, मुझे ठुकरा कर तुम उस तरह पश्चाताप करोगी जैसे पुरोरा की लात मार खाकर उर्वशी पश्चाताती रही थी। अंगुल्याना समो रामो मम युद्धे स मानुषा तब भागेन संप्राप्तम भजस्व वर्णिनी। सुंदरी, युद्ध में मनुष्य जाति पर राम मेरी एक उंगली के बराबर भी नहीं है। तुम्हारे भाग से ही मैं आ गया, तुम मुझे स्वीकार करो। एवं मुक्ता तु वैदेही कुद्दा खरत लोचना अब्रवीत परुषम वायम रहते राक्षसाधिपा। राक्षस के ऐसा कहने पर विदेह कुमारी सीता के नेत्र में क्रोध से लाल हो गया। उसने एकांत स्थान में राक्षस राज रावण के कठोर वाणी से कहा, कथम वैष्णवम देवम सर्वदेव नमस्कृतम भ्राता व्याप्ति तम शुभम कर तुम हयसी। अरे भगवान कुबेर से संपूर्ण देवताओं के बंधनी है, तूने अपने भाई बताकर ऐसे पाप कर्म कैसे करना चाहता है। अवश्यम विनश्यन्ति सर्वे रावणा राक्षसा येषां तुम कर्कशो राजा बुद्धिर अति अजितेन्द्रिया। रावण, जिनका तुम जैसा कुरुद बुद्धि और अजितनीय राक्षस है, वह सब राज में उस
वे सब राक्षस अवश्य ही नष्ट हो जाएंगे। अप्रहिता सची भार्या शक्यमिन्द्राय धीवतुम नहीं रामस्य भार्या मामानीय स्वामिनस्य। इंद्र की पत्नी सची का अपहरण करके संभव है कोई जीवित रह जाए, किंतु राम की पत्नी मुझे सीता का हरण करने वाला कोई कुछ लोग जीवित नहीं रहेगा। जीवे चिरम ब्रजधारस्य पंचर क्षति प्रविश्य प्रतिरूप रूपा नामादृशी राक्षसं दर्शयित्वा पीतामृत्यसि तपास्वी मोहा। राक्षस ब्रजधारी इंद्र की अनुपम रूपवती भार्या सची का तिरस्कार करके संभव है कोई उसके बाद भी चिरकाल तक जीवित रह जाए, परंतु मेरी जैसी स्त्री का अपमान करके तू अमृत भी पी ले तो तुझे जीते जी छुटकारा नहीं मिल सकता। मंगल इतर से श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि का वर्ण कांड के अष्ट चत्वारिश सर्गा। इस प्रकार वाल्मीकि रामायण आदि के अरण्य कांड में 48वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवनय मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम।